पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। अपने इस कार्यक्रम के चलते हुए दौर में अब हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 3 में। ये वार्ड नंबर 3 जो अगर आप देखें तो डी गेट पर जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उसके बगल से जो एक रास्ता सीधे आ जाता है, वो रास्ता मनोहरपुरा क्षेत्र आदि को होते हुए फिर अंदर ही अंदर बहुत सारी गलियां आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो भार्गव गली की तरफ भी जाता है, मंडी रामदास की तरफ भी जाता है। तो वहीं उसी क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 में हम आए हैं। ये वार्ड नंबर 3 एक बहुत सघन आबादी वाला क्षेत्र है, मिश्रित आबादी है, मुस्लिम बाहुल्य है किंतु मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर अक्सर करके जब कभी भी हम समाचार के तौर पे आते थे, पब्लिक हमें बताती थी जब समाचार छोटे छोटे बनने होते थे कि साहब हमारे यहाँ ये समस्या है, वो समस्या है, तो इस बात का ये अंदाजा हमें भरपूर है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम वार्ड नंबर 3 में बातें करेंगे। जब हमारी सम्मानित जनता हमारे साथ बैठी है तो इनके साथ बात करेंगे, ये अपनी समस्याओं का जिक्र हमसे करेंगे, उन समस्याओं के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, इस सब को सीधे तौर पर हम जोड़ेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं सभासद पति, वैसे होना चाहिए था यहाँ पर सभासद महोदया को, लेकिन इस विडंबना को बार बार याद करके लगता है कि ये याद करना भी एक विडंबना बन जाएगा। बार बार एक ही बात को कब तक दोहराएं कि हमारे देश में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारा जो सबसे बड़ी पंचायत है, संसद या हमारी सरकार या हमारे न्यायालय, वो इस प्रकार के नियम बनाते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए जो चाहे वो वार्ड के स्तर पर मेंबर का चुनाव हो, सभासद का, या विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो क्षेत्र सुरक्षित रखा जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए। महिलाएं चुनाव तो लड़ लेती हैं लेकिन सक्रिय भूमिका उनकी नजर नहीं आती, वही यहां पर दिखने को मिल रहा है। यहां पर सुल्ताना नाज जो यहाँ की सभासद थी, जिन्हें जनता ने अपने वोटों से चुना था, उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो नहीं आई हैं। उनके जगह पर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पति अबरार कुरैशी, और मंच पर ही आप देख सकते हैं कि चांद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। ये पिछले बार के सभासद रहे थे। और इसके साथ साथ हमने इसी क्षेत्र के एक मुअज्जिज व्यक्ति को, आप ही लोगों के बीच में से एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को कि जो पूरे कार्यक्रम को देखें, सुने, समझें और बाद में फिर अपनी एक प्रतिक्रिया भी दे, तो इसी प्रकार से हमने ओम प्रकाश कदम साहब को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी जनता का, बहुत बहुत स्वागत हमारे इन मेहमानों का। जोरदार तालियों के साथ हम सब मिलकर के शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम जिनका नाम है गई पालिका आया निगम। और इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं सबसे ज्यादा यहाँ के छोटे छोटे बच्चों का। ये बहुत उत्साहित है, मैंने इनको अभी वानर सेना का नाम दिया। इन बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, ये हमें बहुत सपोर्ट करेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट है, हमारे साथी रवि यादव जो पहले जिस क्षेत्र में हमें जाना है, आप लोग भी जान ले इस बात को, जब हमें इस वार्ड पे अपना ये कार्यक्रम बनाना है कि ये देखिए कि इस वार्ड में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या हमको राहत मिली, क्या हमें परेशानियां हैं, ये हम सिर्फ आकर के खड़े होके नहीं बना रहे हैं। इससे पहले हमने काम किया है, और वो काम किया है मेरे साथी रवि यादव ने। मैं चाहूंगा रवि हमारे पास आए। रवि, इससे पहले अभी जब ये सेटअप लग गया है, सारा कैमरा लगा है, ये सेटअप लगा है, आप लोग आ चुके हैं, उससे पहले रवि यहां पर घूम चुके हैं। और रवि ने यहां पर सबसे पहले खुद अपनी आंखों से देखा कि क्या कुछ यहाँ के हालात है इस वार्ड के, वार्ड नंबर 3 के। फिर यहाँ की जनता से बातचीत की, यहाँ के अलग अलग लोगों से बातचीत की, तो खंगाल लिया है। ये जो वार्ड संख्या 3 है, इसमें हम खड़े हुए हैं। कल जब आए थे यहाँ पे कई साथी, तो काफी गंदा था। हाँ, कई बुजुर्गों ने बताया कि वो रात में चलते हैं तो गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं रात को निकल नहीं सकती हैं अंधेरे के कारण।
दूसरा था कि आप देखेंगे ऊपर चलेंगे वहां भी कूड़े के ढेर थे। थोड़ा बहुत अति अच्छा माहौल हमको मिला था भार्गव गली में मिला। तो जान सकते हैं कि या तो यहाँ ये माना जाए अशिक्षा के कारण ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाए, और भार्गव गली या केशव गली की ये माना जाए कि वो लोग शिक्षित थे, एक सभ्य समाज था, या ये मान लें कि वो ज्यादा अपने लिए जागरूक हैं, तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं सफाई को, या उनकी लोग जल्दी सुनते हैं। यहाँ इतने जो माहौल है इसमें लोगों के साथ नहीं सुनी गई। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर यहाँ पे आई, वो लोगों ने यही कहा कि सभासद महोदया जो पूर्व सभासद बन चुकी है वो कभी मिलने नहीं आई। भाई साहब भले ही आते जाते हो लेकिन कोई इन्होंने काम नहीं किया, ये शिकायत है जनता की। बहुत शुक्रिया रवि। अभी आपकी हम वो क्लिप भी देखेंगे जो आपने तैयार की है इसी वार्ड में घूम के। एक पूरा एक कैप्सूल है वार्ड नंबर 3 को बारे में रवि ने अभी हमें यहाँ पर सबकी मौजूदगी में खड़े होकर बता दिया, जो सब कुछ यहाँ बैठे हुए अबरार कुरैशी साहब ने भी सुना होगा। अब हम आपको वो कैप्सूल दिखाते हैं जो वार्ड नंबर 3 में रह करके इस पूरी टीम ने, रवि ने अपने साथियों के साथ तैयार किया है। उसे देखिए और आपको पता चल जाएगा कि वार्ड नंबर 3 कैसा है। गई पालिका आया निगम के अंतर्गत आज हम खड़े हुए हैं वार्ड संख्या 3 में। यहाँ के बासिंदों से पूछते हैं कि वो किस तरह की इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या दिक्कत है आपके यहाँ? दिक्कत या कूड़ा फैल जाता है तो सफाई नहीं करते हैं, ढेर पड़ा रहता है तो फेंक देते हैं, फिर आता है गंदगी। में सफाई होती है? अब 1-2 गाड़ी चली जाती है, हफ्ता नहीं जाए। ये क्या समस्या है? लाइट जलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से लेके एक लट्ठे पे लाइट है बस खाली पूरे वहाँ में। आप बताएं क्या दिक्कत है? यहाँ पर लाइट बैठने लगती, कुछ कूड़ा बूढ़ा डला है, ये वो डला है। नहीं, कभी कभार घर वाले आते हैं वही देख के चले जाते हैं, फिर आते ही नहीं लौट कर। राशन वगैरह मिलता है? आदमी का दे रहा है राशन, ज्यादा नहीं दे रहा है, ठीक है। और 4 नको 5 नको नाम है वहाँ में, और एक आदमी का दे रहा है। हाँ, एक आदमी को 2 महीना थे। समस्या ये है कि यहाँ इस समय नाली नहीं निकलती हैं, मच्छर का प्रकोप है, सफाई होती नहीं है, कोई नगर पालिका से झांकता नहीं है, न इंस्पेक्टर जमादार। कहो तो सब वो जो है हड़ताल कर दी है, वो आया नहीं, आज छुट्टी पर साहब, आज वहाँ चला गया, यहाँ चला गया। यानी बच्चों का स्कूल है यहाँ पर? ये बच्चों का स्कूल है या कि बगैर पूरी दीवारों पर नाली भरी पड़ी है, आप देख लीजिए। तो अभी आपने देखा किस तरह से रवि ने हमें सारी जानकारियां दी, और उसके बाद वो कैप्सूल भी आपने देख लिया, वो वीडियो आपने पूरा देखा जो वार्ड नंबर 3 का ही था। सच्चाई में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें देख करके लगता है कि यहाँ के निवासी आखिर कैसे अपना जीवन जीते हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना ये सभी हमारी जो सामने सम्मानित जनता बैठी है, महिला पुरुष बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, इन सबको रोज करना पड़ता है। यहाँ गंदगी का अंबार है, गंदगी सबसे गंदी चीज, मतलब जो हर परेशानी की जड़ है। ना आप एक अच्छे माहौल में जी पाते हैं तो ना अच्छा सोच पाते हैं, आपको तमाम बीमारियां लगती हैं, छोटे छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, लेकिन गंदगी की कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। यहाँ इस वार्ड की हकीकत, यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने कहा। और अगर हम भी नजर मारते हैं या जितने हिस्से से गुजर के आए हैं, वहां वास्तव में या तो स्ट्रीट लाइट है नहीं, और अगर है तो जलती नहीं, छोटे छोटे बल्ब्स की भी व्यवस्था नहीं है। और उसके साथ साथ पेयजल, यहाँ पेयजल का कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं है। अगर कुछ भी किया है तो इस जनता ने अपने हाथों से ही किया, यही सच्चाई है। अगर पीने के पानी का बंदोबस्त करते हैं तो आप ही लोग अपने हिसाब से करते हैं, और कोई तो नहीं करा। सच्ची बात है। चलिए अभी तुरंत बातचीत अब जनता से करेंगे, लेकिन सबसे पहला मौका स्वाभाविक रूप से अबरार कुरैशी साहब को जाना चाहिए, क्योंकि अबरार भाई ही बता पाएंगे कि वास्तव में इन्होंने किया क्या। अबरार साहब, आपका बहुत बहुत दोबारा से स्वागत। आप बहुत आराम की मुद्रा में इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे घर के बेडरूम में आप आराम कर रहे हो, लेकिन बहुत बहुत स्वागत के साथ ये बताइए कि यहाँ पर जो जनता है वो कहती है कि गंदगी है, पानी नहीं है, प्रकाश नहीं है, करे क्या? 5 साल आपको अवसर दिया गया, बताइए। पीने का पानी गोकुल बैराज का यहाँ आता है। यहाँ हमने पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था कराना चाहिए। 5 साल तक करानी चाहिए। अरे बात सुनिए ना, मैं वही बता सुन रहा रहा हूँ, वही सुन रहा हूँ। सवाल का जवाब यह है कि हमने पूरी कोशिश की है, हमारे पास सबूत है, और हमने नगर पालिका में पूरी कोशिश की यहाँ ट्यूबवेल लगवाने के लिए, पाइपलाइन डलवाने के लिए। ये सारी समस्या जो चेयरमैन थी उनके कारण रोकी गई। लोग कहते हैं गंदगी बहुत है। कितने सफाई कर्मी आपके इस वार्ड में आपको मिले हुए हैं? पहले कर्मचारी 6 या 7 थे जी, अब निगम बनने से 8 हो गए। नहीं, जब तक आपका कार्यकाल रहा आपकी पत्नी का, उस समय कितने कर्मचारी मिले? 7 कर्मचारी थे। उसमें से जो आपके संविदा वाले कर्मी होते हैं वो कितने थे? संविदा वाले तो थे नहीं। चलिए, संविदा के नहीं थे, तो उन 7 कर्मचारियों से आप कुछ करवा नहीं पाते थे? लोग परेशान हैं, कहते हैं कि बड़े
जीना पड़ता है? 4 नहीं 7 थे। 7 में से कुछ करवा नहीं पाते थे? मैं खुद खड़े होकर सफाई करवाता हूँ यहाँ पर। अगर जनता कुछ कहे तो इनसे जरा पूछो। जनता की बात अभी चलते हैं, जनता की हाँ, बात अभी आप अपनी बात सब बताइए। आपने कहा मैंने ट्यूबवेल के लिए कोशिश की, नहीं हो पाया, यहां सिर्फ गोकुल बैराज का पानी आता है, ये बात तो स्वीकार हो गई। पहली बात की वास्तव में इस वार्ड में पेयजल की समस्या तो है ही। अब आपने कहा कि मैंने 7 कर्मचारियों से खड़े होकर सफाई करवाई है। पेयजल के लिए भी और एक बात बता दूं आपको जी, यहाँ डॉक्टर जगदीश जी हैं जी, मैंने उनसे कहा था यहाँ आरओ के लिए कोई जगह बता दीजिए, यहाँ सबके लिए एक आरओ लग जाएगा, सभी लोग वहां से पानी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। जी, मैंने गोल कुआ जो जगह पड़ी है गोल कुआ पर, वहाँ भी मैंने सोचा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ नहीं लग पाएगा, यहाँ सही नहीं रहेगा, छोटी जगह रहेगी। मतलब एक अकेले डॉक्टर साहब आपको मिले, एक अकेला उनका जवाब मिला? नहीं भैया, तुम्हारी इच्छा शक्ति होती अब रात तुम 20 जगह लगवा लेते भाई। अगर डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए तो आपने प्रस्ताव कैंसिल कर दिया। जगह उपलब्ध नहीं है तो उसमें बार बार एक ही नाम आप ले रहे हो। मैं तो इसलिए शंकित हो रहा हूं कि डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने मना कर दिया। हमने सम्मानित नहीं आगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सम्मानित को मैंने उनका अपमान कब किया? मैंने ये कहा कि सिर्फ उन्होंने मना किया तो आरओ का प्रस्ताव कैंसिल। जिम्मेदार लोगों से सलाह ली जाती है। जी, ये देखिए ये कितने अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, ये बहुत जिम्मेदारी के जवाब है। तीसरा, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की, लाइट की। हमारे कार्यकाल में हम बार बार हर महीने या 2 महीने में बल्ब लगवाते रहे। स्ट्रीट लाइट खराब होती थी, स्ट्रीट लाइट को भी सही कराते रहे। जी, जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है जी, मामला भंग हो चुका है। अच्छा, अभी हुआ है? 5 साल तक बिल्कुल जगमगाता था ये क्षेत्र। मतलब आपका कार्यकाल अभी 2-3 महीने पहले खत्म हुआ, 2 महीने पहले। 2-3 महीने नहीं, ज्यादा हो गया। चलिए 4 महीने हो गया भैया। मतलब जितना कार्यकाल था 5 साल का, 5 साल में तो रोज यहाँ पर ईद और दिवाली मनती होगी, इतनी रोशनी होती होगी। क्यों? आप ही कहते हैं ना कि इसी समय भंग हुआ है, पहले बहुत सही था। आप भी तो बता रहे हैं पूरे वार्ड में ही अंधेरा पड़ा हुआ है। ये अभी जनता बता रही है, आप चलते। पूरे वार्ड की जनता नहीं है, अरे एक गली की जनता है। ये एक गली की नहीं है, इसमें मिश्रित जनता है और ये रवि एक गली के नहीं है। अभी हम औरों से भी बात कर लेते हैं। अभी अबरार यही जवाब देंगे जनता पूरे वार्ड की। चांद कुरैशी साहब, अभी आपसे सवाल कर लेते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कैसा रहा इनका कार्यकाल, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं न्यूज का जो धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारी समस्याओं को आपने सबके सामने रखा। चलिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज समस्या की है तो कहते हैं कि साहब हमने 1 करोड़ रुपए का काम किया जी, तो रोड जो बिछाए जाए जी, वो सारे रोड डूडा से बिछाए गए जी, उसमें पालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पालिका का कुछ नहीं। ठीक है। नल की अगर बात करें कि पानी नहीं आ रहा है पब्लिक के लिए जी, तो एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जो पहले फेल हो चुका है, उसी के माध्यम से वो दूसरा लगा है जी। ये नगर पालिका ने नहीं लगाया, उसी के उस पे लिखा हुआ है जी। कुछ इलाके में पानी मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। लोगों के नल भी कटवा दिए गए जी। मेरे पास आए, भैया हमारे नल कटवा दिए गए जी। तो वार्ड 3 हो या 23 हो या 37, अगर कहीं किसी के लिए कोई समस्या है तो उसको हल करना चाहिए। अगर हम अपने आप को इस राजनीति के या जनप्रतिनिधि वाले क्षेत्र में रखते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है चांद भाई, उसको हल करना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात। नहीं कि उसके लिए उल्टा जवाब देना चाहिए कि आपने साहब मुझको वोट नहीं दिया, मैं आपका काम नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसा भी कहते थे क्या? जी। ये देखिए, बज गई तालियां। अबरार भाई, एक मिनट, ये लाइट की बात, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। लाइट की बात चांद भाई बात करते हो, चांद भाई इस पे जवाब आज देना चाहते हैं। लाइट की अगर बात करते हो तो मैं किस गली में, अरे पहले मुझे कुछ कहने दो ना। अगर बल्ब जल रहे हैं, हेलो, किस गली मैं में कुछ कहना चाह रहा हूँ। मरकरी किस गली में जली है? घर के दरवाजे पे, हमारे विरोधी है, घर के दरवाजे में एक मरकरी जली है, बाकी किसी गली में कोई बल्ब नहीं है। हमारे विरोधी है। आप सफाई कर्मचारी की अगर बात करते हैं, हमारे विरोधी है, तो सफाई और जो बात कह रहे हैं अपनी जेब हमने सभी बातों के, सभी बातों के कराई है, यहाँ के लोग मुझे बता देंगे, यहाँ की जनता आपको बता देगी। कौन सी जनता बता देगी? वो जनता सामने आए। ये देखिए चांद भाई ने अपनी बात कही है, अबरार भाई ने अपनी बात कही है। अब मैं थोड़ा जनता की तरफ जाता हूँ। जल्दी बताइए कौन अपनी बात कहना चाहता है। आइए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि लिखा पढ़ी की बात करें, सीधे सीधे बात करते हैं। जी, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या मैं मेंबर साहब से पूछना चाहूंगा कि 2.5 साल पहले आप हाई मास्क लाइट को यहाँ से गोलका पे उतरवा के ले गए कि मैं सही कराने जा रहा हूँ। आज तक वो 2.5 साल में वो लाइट अभी तक तो नहीं लगी यहाँ पे, और 1.5 साल से वो पुलिया टूटी पड़ी है। आप लोगों ने भी देखे होगा, यादव जी ने भी देखा होगा। और मैं अनूप जी एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, बहुत ही जरूरी बात है वो, कि मेंबर साहब कह रहे हैं कि पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था कराई गई।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे समाज, जो जाटव समाज है, यहाँ पे वाल्मीकि समाज है, कुछ खटीक समाज है, मेंबर साहब ने अपने यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगवा रखा है और वहां से जो है एक पाइपलाइन हमारे जाटव समाज के लिए, एक वाल्मीकि भाइयों के लिए एक पाइपलाइन उन्होंने नहीं डलने दी। लेकिन मैंने लिखा पढ़ी करके संबंधित अधिकारियों से मिल मिलाकर, बात पूरी हो जाती तो आ रहा हूं तो भाई, संबंधित अधिकारियों से मिल मिलाकर तो मैंने हार कर मैंने कहा भाई बैराज वाली पाइपलाइन डल जाती है, उससे थोड़ा आपकी पानी की समस्या का समाधान होगा। इसके मेरे पास में कागज भी हैं, जिन जिन लोगों से मैं मिला हूं उनके भी मेरे पास कागज। मतलब मूल समस्या ये है, आपने बताया कि गंदगी, पुलिया टूटी हुई, प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ ट्यूबवेल एक लगा, उसमें से चाहते तो एक कनेक्टिंग लाइन मिल सकती थी और एक हाई मास्क यहां से उतार के ले जाई गई। 2.5 साल का समय हो गया, उसका अब तक कोई धनी धोरी नहीं है। और अब आप ही की मौजूदगी में अबरार भाई, चलिए एक तो हाई मास्क का जवाब देखिए, गंदगी एक कॉमन समस्या है, उसको हटाते हैं, उस पर अभी कोई बहुत ज्यादा ठोस जवाब आ नहीं पाएगा। एक हाई मास्क लाइट यहां से 2.5 साल पहले उतरी, पहले इसका जवाब दीजिए। यहाँ लाइट हमने नहीं उतारी, वो यहाँ अंडरग्राउंड लाइट का कार्य हुआ था जी। जो ठेकेदार था उसके किसी कर्मचारी ने उसको, मैं तो यहाँ था नहीं जी, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा यहाँ से लाइट कहाँ है, डॉक्टर साहब बोले बिजली वाले ले गए उतार करके। जब हम आ गए लाइट को उतार के ले गए, मिस्त्रियों पर लाइट उतरवाई, हमारे सामने लाइट को ले गए कि मैं सही करा के लाऊंगा। डॉक्टर साहब भी हैं और भी लोग हैं वहाँ पे मौजूद, तो आ गए, उतरवा कर ले गए थे ये लोग, उतरवा के ले गए थे। ये ले गए थे या जो अंडरग्राउंड बिजली का काम करने वाले थे वो ले गए थे? कोई काम नहीं हुआ, ये खुद उतरवाई थी, यहाँ पर आकर खुद काम कराते थे और यहाँ पर ये खुद उतरवाते थे, खड़े होकर गोलकियों में खड़े, कोई भी लाइट नहीं। हकीकत बात से उतरवा के ले गए थे, यही बात है, यही बात है, यही लगे थे अपने कर्मचारियों के साथ में। देखिए अबरार भाई, एक व्यक्ति तो शायद गलत बोल सकता हो, अब इतने लोग, ये लोग, कुछ लोग माइक अपने पास, वार्ड नंबर 23 के लोग बैठे हुए हैं इसमें, और ये भी शायद 3 अरे मेरे भैया, वार्ड नंबर 23 हो चाहे 25 हो चाहे 28 हो, बात है हाई मास्क लाइट की। हाई मास्क लाइट, आप डॉक्टर साहब को बुला लीजिए, डॉक्टर साहब बताएंगे क्या। यहां भी एक सील बंद लिफाफा है भैया, जिस वार्ड में जाओ उस वहां के सभासद या निवर्तमान सभासद या उसके प्रतिनिधि का एक कोई ना कोई सील बंद लिफाफा होता है। मतलब हम वार्ड नंबर 1 में गए तो वहां का जो निवर्तमान सभासद था बोले आप इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। 2 में गए तो वहां पे भी उस निवर्तमान सभासद के कई वकील बैठे थे। अब यहां अबरार के पास एक वकील है, आप डॉक्टर साहब को पूछ लो, आप डॉक्टर साहब को बुला लो, वाह भैया वकील, पता नहीं चलता। के पास लगी चलिए है ठीक है, एक ये बात हो गई। मुझे लगता नहीं है कि भाई साहब इसमें कोई ठोस जवाब ये दे पा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका और जल्दी से पूछ लेता हूं। इनका कहना है कि आप एक राइजिंग लाइन संग में, सॉरी कनेक्टिंग एक लाइन दे देते ना, तो एक बस्ती थोड़ा सा पानी पी लेती ढंग से। उस ट्यूबवेल में 10 लाइन पहले से चलती हैं जी, और आगे उससे में बढ़ाने से फिर आगे पानी नहीं बढ़ पाता, और यहाँ लाइन ये कनेक्ट कर रहे थे जी, उस गली के लोगों को पानी नहीं मिल पाता जी। तो चलिए जी, ठीक है, वो इनके समाज के लोग। मुझे लग रहा है चांद भाई, इसमें मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं और ओम प्रकाश जी को भी, आपसे फाइनल कमेंट तो मैं लूंगा। और यहाँ पे बैठे हुए जो और भी सम्मानित बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा एक बात मुझे समझ में आ रही है चांद भाई, आप ही से मुखातिब होकर बोलूं कि यहाँ कुछ ऐसा लगता है कि बंटवारा सा है। मतलब वार्ड नंबर 3 में ऐसा लग रहा है कोई एक सीमा खींच दी है, मतलब ये वाले मेरे लोग, ये वाले तेरे लोग। ये शायद थोड़ा सा बुरी बात है, थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए सबके लिए, लेकिन नहीं, आपने नहीं, ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए मैं नेता, उन लोगों के लिए आप नेता, ऐसा कुछ हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। चलिए, होना चाहिए। वार्ड नंबर 3 में बहुत सारे लोग हैं, अभी और सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, बस जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम अपने अबरार कुरैशी साहब के पास चलेंगे, देखेंगे कि उस समय जब हम उनसे बात कर रहे हैं तब किस भाव भंगिमा में बैठे हैं, उनके पैर किधर जा रहे हैं, उनके हाथ कहां जा रहे हैं। चलिए उनसे एक बार फिर बात करेंगे। चांद कुरैशी साहब भी है, यहाँ की सम्मानित जनता है। अभी महिलाओं से बहुत बात करनी है, क्योंकि जो स्थानीय समस्या है, घर के बाहर की जो समस्या है, वो सीधे तौर पर महिलाओं को झेलनी पड़ती है। पुरुष अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं, चाहे व्यवस्था हो पा रही है या नहीं हो पा रही, वो सारा सिरदर्द इसी नारी शक्ति का होता है। यही बेचारी सब चीजों को मैनेज करती हैं, संभालती हैं। तो महिलाओं से बात करेंगे और सवाल उठाएंगे, इस वार्ड की हकीकत को थोड़ा सा और खंगालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में इतना तो समझ में आ गया है कि वार्ड नंबर 3 के हालात बद से बदतर है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से जारी रहेगा हमारा ये खास कार्यक्रम, गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में। अभी तक जो पुरानी नगर पालिका परिषद थी, मतलब पहले मथुरा नगर पालिका परिषद थी, वृंदावन नगर पालिका परिषद थी, तो मथुरा नगर पालिका परिषद का जो पहले का अभी तक का जो बोर्ड गठित हुआ था, जो चुनाव के बाद जो सभासद चुने गए थे, उसके अंतर्गत ये वार्ड नंबर 3 के तौर पर जाना जाता था। लेकिन अब मथुरा और वृंदावन को मिलाकर के मथुरा नगर निगम बन गया है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि नगर निगम का स्वाभाविक रूप से बड़ा बजट होता है, एक अलग कार्यप्रणाली होती है, एक अलग कार्य संस्कृति होती है। तो उम्मीद की जा रही है कि धार्मिक दृष्टि से, अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण वजहों से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है मथुरा, बहुत महत्वपूर्ण शहर है ये मथुरा, तो यहां अब कुछ विकास की नई बातें होंगी। अब तक क्या हुआ उससे बहुत सारे लोगों के मन में निराशा होगी, बहुत सारे मन में बहुत झुंझलाहट होगी, लेकिन एक दौर गुजर गया है। उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ सुधार हो सके, और उसी उम्मीद, उसी आशा के साथ, उसी सुधार की पहल के साथ नियो न्यूज निकला है अपने इस सफर पे, जिसमें हमने अभी तक वार्ड नंबर 1 और 2 में शूटिंग कर ली है। 3 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। वार्ड नंबर 3 में इस समय हम मौजूद हैं। हम धीरे धीरे करके 45वें वार्ड में जाएंगे, जो पहले थे हुआ करते थे, और अब 45 के बाद अब जो नया रूप बना है, जिसमें लगभग 70 वार्डों के होने की संभावना है, तो जो नए क्षेत्र वार्डों के रूप में सामने आ रहे हैं, हम उनमें भी जाएंगे। वहां पे भले ही कोई सभासद रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन वहां की स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी वार्ड नंबर 3 में है, यहां पर अभी तक क्या हुआ था इसको जान जरूर लेते हैं, लेकिन बाद में यही कोशिश करेंगे कि इस सबको जानने के बाद एक नई शुरुआत हो, एक नई पहल हो, कुछ नया सुधार हो जल्दी से। अब आगे जाकर के सुदामा जी, ये वार्ड नंबर 38 होने वाला है। 38 ये अभी जो वार्ड नंबर 3 है दर्शकों, हम आपको बता दें, फिलहाल ये पुराने तरीके से नगर पालिका परिषद मथुरा के तरीके से वार्ड नंबर 3 था। अब मथुरा नगर निगम के हिसाब से जो जानकारी है, बहुत कुछ सामान्य औपचारिकताएं सरकारी स्तर पर रह गई हैं, तब जब नगर निगम पूर्णतः घोषित हो जाएगा तो ये वार्ड नंबर 38 कहलाएगा। इसकी दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, और इसका नंबर भी बदलेगा। ये वार्ड नंबर 38 होगा। सवाल जवाब का क्रम जारी है। आप देख सकते हैं कि मंच पर हमारे साथ मौजूद है अभी तक की जो सभासद, निवर्तमान सभासद, उनके पति अबरार कुरैशी और पूर्व सभासद रहे थे यहाँ पर चांद कुरैशी साहब। यहाँ से एक सवाल है, जरा इधर आ जाइए भैया, बताइए आपका शुभ नाम बताइए। मोहम्मद शाकिर कुरैशी। शाकिर भाई, एक समस्या थी जो आपके संज्ञान में थी, जिसका सामना आप और लोग करते थे, उसके लिए पहले वो समस्या क्या थी और आपने क्या किया, और सभासद जी ने क्या किया? समस्या थी सर यहाँ की, एक तो रोड की प्रॉब्लम थी, एक पानी की दिक्कत थी, एक कुछ लोगों में जिनके पास में इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 3-3 हजार रुपए लेकर मीटर लगवाए जा रहे थे। मैंने एसडीओ साहब से कह के ताले 18 रुपए में मीटर लगवाए। विधायक प्रदीप माथुर के यहाँ से मैं रोड को पास करा करके लेके आया, चुनाव पीरियड तक पहले यहाँ से लेके और खारिज हुए तक, मतलब इसलिए कि आचार संहिता से पहले काम हो जाए, पहले काम हो जाए। उसके बाद इस चीज का मेरे पास सबूत है, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास भी सबूत है। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि मकान बढ़ रहे हैं, ये मतलब तब बहुत बातें हुई, तो पाइपलाइन को ओपन करवाई, वो नगर पालिका के माध्यम से हुई, लेकिन विधायक जी नहीं करवाई। काफी लोग इकट्ठे थे जब वो शिलान्यास करने के लिए यहाँ आए। मेरा इनसे कोई कमेंट करने का वो नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले से अभी जब ब्रेक पे था तब भी मैं ये कह रहा था, कोई किसी के लिए क्यों गलत बोलो, लेकिन जो है वो जरूर बोल दो। ये कोई सोच के नहीं बैठा कि हम अबरार जी के लिए गलत बोलेंगे, हम ये सोच के बैठे हैं कि जो इस वार्ड की स्थिति है वो बोलेंगे। अनूप जी ये गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, इनको बात पूरी करने दो। देखो उनके पास कुछ है भी, वो भी जानेंगे। मेरे पास भी है, आई समझ में, मेरे पास में वो लोग भी मौजूद हैं। मैं विधायक जी से ही बात करा सकता हूँ, ठेकेदार से बात करा सकता हूँ कि विधायक निधि से कार्य हुआ है, नगर पालिका बनवा दी है सड़क, नगर पालिका पे आज तक डस्टबिन नहीं रखवाए गए, तो वो सड़क क्या बनवाएगी? ये शाकिर भाई का रोष है, अंदर से जो नाराजगी है, निराशा। सुनिए, यहाँ के जो मेंबर हैं, मैं इनसे मुझे कोई कमेंट नहीं करना। यहाँ गोश्त वाले तब परेशान थे, जो गोश्त का काम करने वाले थे। कितने मेंबर गए, कितने चेयरमैन गए उनके साथ, अकेले राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से सारी टीम को लेकर के मैं गया। आज उनका काम चालू है, उनके यहाँ ईदी बन रही है, बकरी ईदी बन रही है। मतलब जो जायज काम करने वाले हैं उनका आप लोगों ने साथ दिया, और उस समय मेंबर साहब के प्रतिनिधि वहां पर नहीं रहते थे? नहीं, मेंबर साहब, देखो मैं अपने काम करने का तरीका अलग है। मैं एमपी का पर्चा भर चुका हूँ। क्या बात है, अब इनके लिए ताली हो जाएगी। ये भी बड़े बिरले इंसान है, लेकिन मैं इन तक कभी कमेंट नहीं करता हूँ ना। मैं कोई बात नहीं, कहने को सब कुछ कह गए हैं शाकिर। वो वाली बात है कि काढ़े से काढ़ा मत कहियो, काढ़ा जाएगा रूट, वहां से धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है बूट। बहुत बढ़िया शाकिर, अभी और कुछ रह गया है? कुछ रह गया। इन्होंने काम करवाए, लोग बागों के राशन बनवाए,
लेटरिन वाली जो योजना चल रही है वो करवाएं। मैं देखो भलाई में भलाई है, लेकिन गलती तो गलती है, भलाई भी है। काम करते हैं लेकिन काम कराने का तरीका नहीं है। तो ये शाकिर भाई थे जी। अब आप बताइए, अभी रुकिए माता जी, अभी रुकिए, अभी इनका सवाल हो जाना, ये जवाब हो जाने दीजिए। जवाब आप दे दीजिए अबरार भाई, आप अपना जवाब दे दीजिए। अभी ये कह रहे थे माता जी, अभी उनको जवाब दे देने दीजिए। शाकिर भाई अभी कह रहे थे जी कि ये बद्दी माथुर जी ने रोड पास करा करके बनवाया जी, ठीक है ना? ठीक है। तो जरा मेरे पास भी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ा दूं जी। मैं तोड़ूं नगर पालिका की जी, जिसमें आपने यहाँ के लिए लिखा है जो वार्ड नंबर 3 में कराए गए कार्य। ये एक पर्चा दिया है मुझे अबरार भाई ने, जो यहाँ के ये रोड के कार्य, रोड के सभासद के प्रतिनिधि हैं। और आप देखिए, मतलब सरकारी जो कागज होते हैं, अजय इसको जरा फोकस करके दिखाइए इस कागज को। जो सरकारी कागज होते हैं उनका एक तरीका होता है, उनका एक मतलब उनका एक नियम होता है भाई। उस पे कम से कम जो नंबर होते हैं, सभासद का अपना नाम होता है आदि। अब यहाँ पर एक प्लेन पर्चा, जो अभी चाहे यहाँ पर बैठा वो कोई, मैं इस बात पे नहीं कह रहा, मैं काम तो पढ़ूंगा। ऊपर लिखा है सभासद और नीचे लिखा है वार्ड नंबर। अब सभासद के आगे लिख दो साहब कोई भी जने, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल, और वार्ड नंबर के आगे लिख दो 101, 105, 106 कुछ भी। चलिए खैर, अब इनका कहना है कि वार्ड नंबर 3 में कराए गए हैं, लिख के लाए हैं। सबसे पहला काम पैचवर्क मेनहोल वार्ड नंबर 3 घिया मंडी स्थित हरिओम के मकान से बुंदा के मकान तक इंटरलॉकिंग, कसाई पाड़ा में यूनुस के मकान से, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बताया इंटरलॉकिंग सीवर का कार्य, फिर एक और 5वें नंबर पे है, फिर वहां पर इंटरलॉकिंग, फिर शहजाद की दुकान से कलुआ की दुकान तक फिर इंटरलॉकिंग। काफी है, मतलब इस तरीके से 12, 13, 15, 17 तो इन्होंने करवाई है इंटरलॉकिंग एवं अन्य तरीके से सड़क निर्माण। और जो नहीं हो पाए, जिनके टेंडर कैंसिल हो गए, 18वां नीचे लिखा हुआ है। और 3 ऐसे थे जिनका इन्होंने प्रस्ताव दिया लेकिन वो हो नहीं पाए। ठीक है अबरार भाई, ये आपकी बात अपनी जगह हो सकती है, शाकिर भाई की बात अपनी जगह थी, कुल मिलाकर के। हाँ, अभी ये माता जी आ गई हैं, बड़े रोष में आई हैं, लेकिन गुस्सा कम करिएगा, धीरे धीरे। इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। हाँ, गुस्सा मत करिएगा, मैं पकड़ता हूँ, आप बोलिए। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हैं? हम पूछना चाहते हैं इस मोहल्ले की कुछ समाचार हो रही है, ये नल लगे, बत्ती डली, इसका कोई भय समर्थन? घरों में पानी भरता है, राशन बनवावे जाए तो 1000 रुपया दे दो, 2000 दे दो, 500 दे दो, ये कोई तरीका होता है? ये सही कह रही है या गलत कह रही है, बताइए जरा। ये सही कह रही है? नहीं तो कुछ ठीक है। देखिए अब ठीक है, आप प्लीज बैठिए। अब देखिए, ठीक है आपकी बात। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? अब जय सुनने हम कहते रहे तुमसे। एक मिनट माता जी, हेलो, सुमित्रा है। सुमित्रा, एक मिनट। चांद भाई, माता जी पहले मैं जरा चांद भाई से पूछ लूं जी। चांद भाई, जिस तरह से आपने अपनी बातचीत शुरू की थी, उससे ये लगता था कि आप भले ही चुनाव भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं वार्ड में जाते हैं, जनता से मिलते हैं। जी, मिलते हैं। अब तो मैं ये बात अबरार भाई को तो जवाब देना ही है, मैं आपकी तरफ इसलिए आ रहा हूं कि ये आपके सामने बोल के गई हैं। इनका कहना है कि अगर पानी के लिए लाइन डली तो उसमें अनियमितता, घरों में पानी घुस जाता है। इनका कहना है जब अंडरग्राउंड केबलिंग हुई उसमें समस्या और लोग उसमें कई बार आशंकित रहते हैं। फिर कहती है राशन कार्ड बनाने के नाम पर पैसे, पहचान पत्र बनाने के नाम पर पैसे। अगर आप अपने वार्ड में रहते थे, अभी भी रहते हैं, जनता से मिलते हैं, तो इनकी बात सच है या झूठ? सच है, बिल्कुल। बताइए कैसे? बिल्कुल सच है। कैसे? ये जनता से पैसे मांगते हैं, 200 रुपए, 500 रुपए के। आपका राशन जब भी बनेगा जब पैसे देंगे आप। जी। ये कौन मांगता है? सभासद कौन है? आपके बगल में बैठे हैं, वो तो उनके प्रतिनिधि थे। अनूप जी, जनता और भी खड़ी है, उनसे काम करते हैं वही है। अच्छा, इस वाले बात पर क्या कहना मैंने चाहिए? सभी को फ्री में राशन बनवा के दिए, वही जनता बताएगी। पीछे ये अबरार भाई ने फ्री में राशन बनवा के दिए। इनका दावा, जो सुभद्रा जी थी वो कहती थी। अनूप जी, जल्दी बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? जी बताइए। देखो, हमारे 4 बेटा हैं और आधे बूढ़े है गए। हमारे बेटन के भाई राशन ना बने, एक मेरा राशन बनना, मेरे राशन पे आए होते हैं। एक बात ये और आ रही है कि आपने वोट किसे दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वोट दिया चाहे नहीं दिया, जब आप जीत गए हैं, जब आप सभासद बन गए हैं, तो आप सबके सभासद हैं। जिन्होंने वोट दिया सिर्फ उसके नहीं। अबरार भाई, इनकी भी सुन लो, फिर इनका। अब माता जी, आपका बात हो गई, आप बताइए। सर, जब मेंबर आते हैं, जब तो हाथ जोड़ते आते हैं, और जब उन पे काम करवाने जाओ तो यहाँ साहब है ही नहीं है। ये है सबसे बड़ी समस्या
जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ के आते हैं, जब जीत जाते हैं तो फिर शक्ल नहीं दिखाते। बजाइए इनके लिए ताली। ये सच्चाई है, ये वास्तविक सच्चाई है। ये इनके साथ ही नहीं, ये आपके साथ ही नहीं, ये सिर्फ अबरार भाई के साथ नहीं, ये सिर्फ इनकी धर्मपत्नी के साथ नहीं, ये हम लोगों के साथ भी है, और जगहों पे भी यही है कि जब आते हैं तो आपके सामने झुकते हैं, जब जीत जाते हैं तो पता नहीं चलता कहां चले जाते। आपने अपनी समस्याएं कभी रखी हैं सभासद जी पे? एक बार गई, 3 महीना हो गए, मेरा राशन नहीं मिल रहा है, मैं विधवा औरत हूँ। मैंने कही सर मेरा राशन नहीं मिल रहा, 3 महीना हो गए। कल उनने फोन नंबर लिख के दे दिया। मैंने इंस्पेक्टर साहब पे फोन करा तो वो बोले नहीं तुम्हारा राशन कट गया है। मैं 30 साल से वो कैसे मिल रहा राशन, अब 3 महीना से राशन नहीं मिला, मैं बेरोजगार हूँ, अब क्या? देखिए ये एक नया तरीका, वैसे तो हम जाते हैं लेकिन इस क्षेत्र की जनता, पहले ये माता जी आई, उनके बगल में फिर ये आ गई, मतलब मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इतना है मन में कि खुद ही आकर के बोलना चाहती हैं। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? एक बार इनकी तरफ वो बने आधार कार्ड, मैं बनाने गई तो जो बोले कि वोट नहीं दिए तो मैंने तुम्हारा नहीं बनेगा। मैंने कहा हमने तुम्हें वोट दिए हैं। अम्मा 4 महीना है। अम्मा झूठ मत बोलिए। झूठ बोल रही मैं, बिल्कुल बोल रही हैं आप। सही बोल रही बिल्कुल। क्यों नहीं पहचान? नहीं, आप इन्हें पहचानती हैं? हाँ, इन्हें खूब पहचान दो। मतलब आप जो कह रही हैं इन्हें पहचान के दिल से सच कह रही हैं, ईमानदारी से कह रही हैं? ईमानदारी से। और इन्हें पानी की से बनने लगन दी हमारे गाँव को, बिल्कुल भी इनकी एक भी ना। अबरार भाई ये तो सामने बैठ के कह रही है, ये कह रही है कि सामने आपको पहचानती हैं, देख चुकी हैं, मिल चुकी हैं। चलिए, मतलब आपका आधार कार्ड इन्होंने नहीं बनाया कि और गोदाम में पैसों से। ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे राशन के कागज गए इनके पास, तो जिनने राशन नहीं बनाया जो कहते कि अभी नहीं बनना है, अभी नहीं बनना, और घर पे जाते हैं तो घर में सोते हैं और हमसे कह देते कि घर में है ही नहीं है वो। ऐसा कई बार हुआ या एक बार हुआ? कई बार गए हम। साहब ये भी आपके सामने खड़े होकर सवाल का जवाब है मेरे पास। जी बताइए बताइए। ये कह रही हैं कि मेरा राशन नहीं बनवाया। जी लीजिए आप माइक इनके पास सुनिए एक मिनट, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है ना? मोदी जी अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। इनके पास आधार कार्ड नहीं थे, मैंने इनको लेटर बना करके दिया, जाइए पहले आप आधार बनवाइए। आधार बनवाने के बाद जब राशन कार्ड बनेगा सभी के आधार उसमें लिंक होंगे, क्योंकि लेकिन अभी तक ये मेरे पास नहीं लेके पहुंचे। क्यों नहीं गई हूँ तुम्हारी बीबी के पास? आधार कार्ड अभी तक लेके नहीं आई आप? लेके सारे नहीं, बिल्कुल नहीं लेके आई। आधार कार्ड सब सामान लेके, कोई नहीं बच्चों के आधार फोटो आधार कार्ड के लिए लेके आया था, फोटो कॉपी सारे लेके गई। फोटो आधार कार्ड के लिए दिए थे, उसके बाद में आधार कार्ड की फोटो स्टेट के पास लेके गई। आधार कार्ड की फोटो स्टेट अभी तक नहीं पहुंची है मेरे पास। 6 महीना पीछे तो मैं वापस लेके आई हूँ। अरे आपको ध्यान नहीं होगा। अब देखिए, बताइए ऐसी स्थिति में क्या है? या तो यहाँ पर कहीं पर कोई दोनों के हाथ में एक एक कोई लाठी वाठी दे दे, बोले जो पहले जिस ज्यादा मार लेगा वो जीत जाएगा। वो कह रही है मैं दे के आई हूँ, वो कहते हैं तुम नहीं दे के गई। वो कह रही है मैं दे के आई हूँ, वो कहते हैं तुम नहीं दे के गई। ये अजीब सी स्थिति है। अब किसको सच माने किसको झूठ, अब इसका फैसला करे कहां पर? जब 2 इंसान आमने सामने खड़े होकर के ये स्थिति आ जाए तो फिर क्या फैसला? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, मैं 1 मिनट के लिए कहूंगा कि मैंने इनका प्रचार कराया, मैंने 2 महीने बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं इस बात की तो गारंटी देता हूं, और मेरा 3 नंबर वार्ड नंबर से लेके मेरे बड़े बड़ों से लेके मेरे बच्चों से लेके सवाल पूछे, मैं सबके सामने कह रहा हूं, यहाँ तो पहचान पत्र के लिए, ना राशन के लिए, ना ही किसी काम के लिए इसके नहीं कोई काम नहीं कराया। काम कराने का नंबर आता है तो घर में कबाड़ बंद कर लेते हैं। दूसरा नंबर, गरीब के पास पैसा कहां से आया? एक राशन बनवाने के लिए एक आदमी से 1000 रुपए मांगते हैं, पहचान पत्र बनवाने के लिए 1000 रुपए मांगते हैं। आप ये सब जोश में कह रहे हैं कि होश में कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारा कोई काम नहीं कराया। मैंने 1.5 महीने मेहनत करी इनके संग में रात और दिन, मैंने प्रचार किया। अगर मैंने प्रचार नहीं किया है तो पब्लिक से पूछ लिया जाए मैंने कितना प्रचार किया है इनके साथ में। अगर मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ तो इस पब्लिक से पूछा जाए मैंने कितना प्रचार किया है इनके साथ में। इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे मेरे भाई, अभी 1 मिनट आगे आओ। अब दूसरी बात, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम साहब सुभाष राई, आप इधर बांडर में प्रेस का काम करता हूँ, बाइंडिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम सुभाष राई है, मनोहरपुरा वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। सुभाष जी भाई कमाल का आदमी। मैं ये बाद में इस बात को तो बाद में हिसाब करेंगे कि अबरार भाई गलत है कि सुभाष भाई गलत थे, लेकिन विलक्षण व्यक्ति है। जब आवाज निकल रही तो ऐसा लग रहा है कि यहां से लेके भरतपुर गेट तक मारेगी, होली गेट तक मारेगी। गजब का आदमी हो भैया। और कुछ भी करते हो क्या? हाजी मैं मजदूरी करता हूँ, अगर प्रेस का काम नहीं होता तो सवारी का रिक्शा चलाता हूँ साहब। पब्लिक को पूछ लिया जाए। मैं बहुत 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 तालियां बजाइए सुभाष के लिए। ये एक मेहनत कश जो सच्चा सा लग रहा है, जिसका दिल सच्चा सा लग रहा है, क्योंकि जो इसके दिल में है वही इसकी जुबान पे आ रहा है। सुभाष जी ने
सारी बातें कहीं, सामने कहीं, छाती ठोक के कहीं और दिलदारी से कहीं। अब मैंने ये भी पूछा कि तुम जोश में कह रहे हो, होश में, तो उन्होंने कहा कि ये जनता से पूछिए। मैंने इनके संग अपना पूरा समय दिया कि नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि अब सुभाष जी से बात करके थोड़ा सा हल्का पंसा हो गया है। आइए, इधर आइए जी। हमारी तरफ जो सड़क बनी है अभी गर्मी में, तो हमने मेम्बर साहब से कही कि गली को सही करवा दो। मेम्बर साहब ने बोले हम जालन के नहीं जाएंगे, कहते हैं हम नहीं करवा सकते। जी मतलब ऐसा है कि हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। हम उनके पास गए थे, उन्होंने बोला कि मनीषा गुप्ता जी के पास जाओ, 10-15 लेडीज, और हमने सबने हस्ताक्षर भी किए, 3 बार चक्कर भी लगाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप आइए, प्लीज आइए, जल्दी आइए। लगभग मिली जुली सी समस्याएं हैं, गंदगी, बिजली, राशन, पानी, कुछ इसी तरह। और वार्ड में होगा भी क्या? सभासद अगर यही कर दे तो जनता खुश हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। मेंबर साहब ने लाट लगवाई, वो भी हटा दी इस गली में से। क्या ये लोग सब लोग जो है उस चीज का गवाह, जो मैंने देखा है कि जो शख्स जो शख्स रात भर जो है, जब इंटरलॉकिंग सड़क बनी है हमारे सामने से, 4 रातों को मैंने इस बंदे को देखा है कि इस बंदे ने पूरी रात जाग करके उनके साथ में काम कर। तुम्हारे यहाँ पे बनाए, मैं वो कहूँगा जो मैंने देखा है। यहाँ पे बनाए, यहाँ पे क्या सुविधा करिए, यहाँ पे कौन सी सुविधा करिए? राशन बनाना किसका काम है? पहले आप ये भी बताइए। उन अधिकारियों को यहाँ पे लेके आइए और उनसे पूछिए कि आप 2 बार और 3 बार एंट्री क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, राशन बनाने का इनका काम है जी। आप मुझे बताइए, राशन इनके। चलिए, ये भी बहुत अच्छा हो गया कि 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजरने के बाद अब वो उनके समर्थक 5 साल बाद उनके समर्थक ये कहने की हिम्मत जुटा लेते हैं कि राशन बनवाना इनका काम नहीं है। अगर ये 5 साल पहले, जैसे एक बहुत अच्छी गई थी, अगर उनका यह कहना था कि जब वोट मांगने आते हैं तो किस रूप में आते हैं, और जब पूरा समय हो जाता है, जीत जाता है, तब किस रूप में हो जाते हैं। खैर, एनीवेज, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन जनप्रतिनिधि एक नाम है, सभासद एक नाम है, और जब बहुत सारी जनता एक क्षेत्र में होती है तो वो अपनी बड़ी उम्मीदों से अपने व्यक्ति को चुनती है, और वो जानती है, ये हमारे देश की एक और विडंबना कि अभी भी हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, अभी भी हमारे देश में जागरूकता का स्तर बहुत नीचा है, सरकारी योजनाओं की जानकारी का भीषण अभाव है, जो काम हमारे आपके लिए आते हैं सरकार के द्वारा हम जानते नहीं। तो ऐसी स्थिति में इनकी तरफ लोग आशा भरी नजरों से देखते हैं। इन्होंने कोशिश की होगी, ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इन्होंने अपना दायित्व निभाया होगा। यहां बात है समस्याओं की। चलिए, और कोई है जिसको अपनी बात पूछनी है? जल्दी से 1 या 2 जल्दी खत्म करते हैं। मैं ये पूछूंगा भी, भाई साहब ने ये कही थी कि मेंबर साहब का काम नहीं है वो क्या नाम है राशन बनवाने का। क्या मेंबर साहब इससे ये पूछिए, जब आपके साइन ही नहीं होंगे तो अधिकारी कैसे उस पर कलम चलाएगा? हाँ, इसका प्रक्रिया पूरा आप समझिए, पूरा समझा दूंगा दिमाग से। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं ये नहीं कह रहा 23 और 37 से मतलब नहीं है। मेरे पास भी अगर जनता जाएगी, अगर मैं सभासद हूँ। एक लाइन में बात ये हो गई कि इनका कहना है कि सभासद को अपने संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है। जल्दी, चांद भाई, आपको लगता है कि जैसे भाई साहब कह रहे थे, हमने तो शुरुआत इसी से की थी, आज जब ये चलेगा, अभी कुछ बोलने की बात नहीं है, अभी बैलेंस करने की बात नहीं है कि मैं कुछ साधने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये टीवी पे चलेगा तो उसमें मेरी लाइनें आप लोग बैठ के जरूर सुनिएगा। जो कुछ हुआ है वो देखेंगे, जो कोई परेशानी है वो सुनेंगे, अच्छा हुआ है तो तारीफ करेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ है तो इनसे जवाब लेंगे। ये मैंने कहा था, अच्छा हुआ है तो तारीफ करेंगे, ये लाइन बोली। तो अच्छे की बातें होनी चाहिए थी, तो हुई क्यों नहीं है? आपकी अभी आपने कहा 18 मैंने प्रस्ताव दिए, वो मैंने पढ़ के सुनाए हैं। 3 इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उस समय तक कार्यकाल समाप्त होगा था, आचार संहिता लग गई, वो पढ़ के सुनाए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है? तो ये नाराजगी किस प्रकार की है चांद भाई? हमें नाराजगी नहीं है किसी भी बात की। बाकी ये जनता की जो बात है, जनता आपके सामने रख रही है, जो समस्या जनता की है, पानी की है, रोड की है, गंदगी की है, तो क्या ये नहीं उठाना चाहिए? इसमें हम बोल करके टीआरपी ले रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिर्च मसाला लगा रहे हैं, शायद उनको ऐसा लग रहा है। तो मतलब क्या करें? नहीं, फिर तो सब अपने अपने घरों पे थे ही, हम भी अपने घरों पे, ये जनता भी अपने घर पे थी, अबरार भाई भी घर पे थे। आज तो मतलब इनकी जो धर्मपत्नी, जिनको वास्तव में जवाबदेह होना चाहिए, वो तो वैसे भी अभी भी नहीं आई है। आना तो उनको ही चाहिए था, सम्मान तो उन्हीं का यहाँ पर बैठ के होता। लेकिन खैर, किंतु चलिए अब जल्दी से, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन अब समय की अब मुझे बार बार इशारा मिल रहा है कि अब मुझे समाप्त करना है। अब बाबूजी बस आखिरी सवाल है आपसे, अब इसके बाद नहीं, जल्दी बताइए। मेंबर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने सीवर लाइन की बात करी थी, तो यह वार्ड नंबर इसमें क्या नाम है, सीवर लाइन अभी तक क्यों नहीं डली पाई? चलिए वो लौट के वो जल, बिजली, पानी, प्रकाश। अनुज जी, मैं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट है, मैं आना चाहूंगा जी। 1 मिनट, बस 1 मिनट, हम सामने हैं,
ये बोलना चाहते हैं ये बोले, ये बोलना चाहते हैं ये बोले, इनके पास पूरा अवसर है, पूरा। आप ये देखिए ऊंचाई पर बैठाए गए हैं, इसी प्रकार से सभी बैठाए जाएंगे, उन्हें एक हाइट पे बैठाया जाएगा कि भैया सब कुछ सुनिए और दीजिए जवाब, बेधड़क होके दीजिए। जो करता है वो कभी चेहरा नहीं छुपाता, उसके शब्द ढीले नहीं पड़ते। अगर किसी ने कुछ किया होता है तो वो जबान आगे तक जाती है। ओम प्रकाश कदम साहब, आपने सब कुछ सुना है, सब कुछ जाना है, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे, बहुत संक्षिप्त, आपके पास माइक, आपका नजदीक करके बात करें। सबसे पहले मैं जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे हरिजन बाहुल्य समुदाय, मुस्लिम बाहुल्य समुदाय की समस्याओं को यहाँ आके मंच पर सुना। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, मैं मानवता की बात करता हूं, जो जी न्यूज ने मानवता की बात को दिखाया। और सबसे पहले मैं ये नारी ताकत को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने इस बात को अपने दिल की भड़ास को निकाला, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी नारी उठाती हैं। बजाइए ताली। बहुत बहुत धन्यवाद इन नारियों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया महिला शक्ति के लिए। जी ओम प्रकाश जी। मैं इन भाइयों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि ये ऐसा बैकवर्ड एरिया है कि शाम को यहाँ कुछ नहीं होता सिवाय दारूबाजी के, और इन्होंने आज ये बात सुनी है, समझी है आपकी बात को, इसलिए मेरे भाइयों जी न्यूज लगवाइए, फ्री में लगवाइए, मुझसे कहिए, मैं लगवाऊंगा। और देखिए रोजाना, और अपनी बात इनसे कहिए, भाई हमारी ये समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार कुरैशी साहब, चांद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानित जनता। रवि के पास एक कमेंट लेने के लिए आ रहा हूं, लेकिन इस बीच में एक बात और आ गई है। उन्होंने थैंक यू बोला है इस जनता के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, जो युवा है, यहाँ के और पुरुषों के लिए। पहले तो महिलाओं की जागरूकता की तारीफ की, फिर उन्होंने कहा कि इनके लिए शुक्रिया इसलिए क्योंकि इस समय, जिस समय ये शूटिंग चल रही है, इस समय तो शायद संभवतः यहाँ मैखाना होता। उन्होंने कहा कि ये लोग शायद इस समय शराब पी रहे होते। तो ये मतलब ये कुरीति उन्होंने साफ साफ बताई कि अक्सर करके ये वाला जो यूथ है वो काम की बजाय इसी प्रकार से अपना समय जाया करता है और शक्ति जाया करता है। तो इसके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जागरूक बनेंगे, अपने अपने काम धंधे पे गौर करेंगे, अपनी शक्ति लगाएंगे, अपने काम में पूरी चेतना के साथ काम करेंगे। और इसके अलावा मैं जल्दी से रवि से बस कंक्लूड करता हूं। रवि, कुछ पहले तुम वार्ड में आए थे, वार्ड में तुमने खुद पूरे वार्ड को देखा था, इसके बाद अभी बहुत सारी बातचीत हो गई, बहुत कुछ अब जरूरत नहीं पड़ रही है कुछ कहने की, क्योंकि मजा भी तब आता है जब सवाल का जवाब मिलता है। सवाल देने का तब भी मजा आता है ना जब मैं सवाल करूं आप जवाब दें। अबरार भाई से हमें बहुत अपेक्षाएं थी। अबरार भाई के हालांकि एक मतलब सभी शुभचिंतक है, इवन मैं भी इनका शुभचिंतक हूं, मैं मतलब बहुत लंबे समय से परिचय, किंतु एक बड़ी अजीब सी बात थी कि सवाल का जवाब दे दीजिए, खूब दीजिए, हम तो अवसर दे रहे हैं। लेकिन किसी को यह भी लगा कि आप लोग उनको सवाल नहीं पूछना चाहते, जवाब नहीं लेना चाहते, मेरे लोगों से सवाल नहीं पूछा गया, कुछ इस प्रकार की चीजें रही हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब हम काम करते इस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं लगातार, तो ऐसा नहीं कि आज आए कल कूद गए और हमने किया और चले गए। अबरार भाई ईमानदारी से एक चीज बता दें कि आपको हमारी टीम के मेंबर द्वारा पिछले 5 दिन से फोन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? बताइए अबरार भाई, जल्दी जल्दी चलते चलते एक आखिरी बात। रवि कह रहे हैं राशन कार्ड का कार्ड चल रहा है। राशन कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमारी टीम के माध्यम से आपको फोन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे? फोन आ रहे थे कि नहीं? फोन आ रहे थे, लेकिन मैं भैया लोग ठीक है, चलिए, वो कहते हैं कि मैं वो व्यस्त थे। जी, मेरा अबरार भाई से एक सवाल, जी मेरा राजनीतिक या वैसा सवाल नहीं है, सीधा सीधा जनता से जुड़ा सवाल है, और चांद भाई आपसे पूछूंगा मैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया, लोगों ने शिकायत की, ये भारत के लोकतंत्र के लिए और लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं है कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। ये शब्द आपके बारे में बार बार इस बार से क्यों आया? किया है? मैं पूछवा दूं एक बार जनता से, यहाँ सभी महिलाएं ये बात इन्होंने कही कि नहीं कही कि आपने मुझे वोट नहीं दिया? रवि जी मेरी बात सुन लीजिए, कही कि नहीं कही? रवि जी अब मैं इनसे क्या कहूँ, ये मेरे घर पे सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कभी भी घुस आती हैं। मैं इनसे कभी मना करता हूँ, लेटर लिख के देता हूँ, तुरंत मेरी बीवी इनको लेटर लिख के देती है। जी हाँ। एक मिनट मैंने इनको कभी भगाया हो तो इनसे गंगा जल की कसम उठवाइए। अगर ये ईमानदार है कसम की तो गंगा जल की कसम उठा के कह देंगे। बिल्कुल और ये कह रहे हैं कि मैंने इनसे 1000 रुपया कभी मांगा है। देखिए, जिस समय नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, एक बहुत अच्छा 50 रुपए की भी पूछ लो ये ना कि मेरे दरवाजे आपके लिए रात भर 24 घंटे खुले रहेंगे। इन्होंने ये कहा कि सुबह 8 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं, सोते समय आते हैं। तो अबरार भाई कुरैशी साहब,
जब आप चुनाव लड़े होंगे इस मोहल्ले में भी आपने मंच सजाया होगा और ये कहा होगा कि 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, तो पब्लिक है तो भैया रात के 2 बजे भी जा सकती है। 2 बजे भी पब्लिक है, रात के 2 बजे जा सकती है। 2 बजे भी आते हैं, उनका काम करते हैं 2 बजे भी। अभी तो आप बोले थे कि 8 बजे आ जाते हैं। कभी भी आते हैं, ठीक है, तो आने के लिए मैंने मना थोड़ी किया है। चांद भाई तीसरे नंबर पर रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीसरे नंबर के होने के बावजूद वो आए। क्या इन 5 सालों में वो आपके पास आए? चुनाव लड़ने के बाद इन 5 सालों में आए या नहीं आए? ये हाथ उठा के बोल दीजिए, आए कि नहीं आए? चांद भाई हाथ उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं, मतलब ना है। चांद भाई जवाब दीजिए। जी। आने के लिए पूछ रहे, ये महिलाएं। अरे मैं सबसे पूछ रहा हूं, महिला से पूछ रहा हूं। मेरी बात सुनिए, ये महिलाएं ये घरों में रहती हैं, पुरुषों से पूछिए। हम सब लोगों से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। आप कह रहे हैं पानी के लिए जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, संघर्ष किया इन्होंने, क्या डीएम साहब क्या गए? अनूप जी, जितेंद्र भाई बैठे हुए हैं, पानी के लिए भी समर लगाने के लिए इन्होंने मुझसे कहा, मैंने 10,000 रुपए अपनी जेब से इनको दे करके प्राइवेट लगाए, मालूम प्राइवेट लगा हुआ है। मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपए इनको दे करके भी समर लगाई है। चलिए, ये तो फिर आपकी मानवता और बड़ी बात है, लेकिन आप ऊपर वाले मोहल्ले में विधायक जी से कह करके एक कमर मैंने वहां लगवाया। एक चीज मैं अपने न्यूज के माध्यम से लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि 5 साल में लोग जरूर आते हैं और एक बार से कम 7-8 लोग लड़ते हैं। उन अब की बार फिर चुनाव आने वाले, ये जवाब जरूर लेना कि भैया दोबारा लड़ने आए हो, 5 साल बाद फिर आए हो, 5 साल के बाद फिर कब मिलोगे? और ऐसे लोगों को कतई वोट ना दें, जनता की सुने ही ना। बहुत सच्चा लोकतंत्र है, इसमें उसी व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपकी जनता की आवाज को सुनता हो, जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हो, जो सेवा में लगे रहता। एक निवेदन अपने नियो न्यूज परिवार की ओर से, सभी की ओर से मैं यहाँ के नौजवानों से करना चाहूंगा। आपके नल खुले हुए होते हैं, देखिए पानी चाहे गंदा हो चाहे कैसा भी हो, जल है तो जीवन है, और अगला विश्व युद्ध केवल जल के लिए होगा। मेरा अनुरोध है कि मात्र 25 या 50